अटल टीवी, जहां इस वक्त पर बिहार चुनाव में बात होनी चाहिए थी रोजगार की, विकास की, और किस तरह से बिहार को पलायन मुक्त करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है कौन अप्पू है, कौन गप्पू है और कौन चप्पू है। इस तरह की तमाम बातें होती हुई नजर आ रही है, और जिस वजह से कहीं ना कहीं बिहार की जनता में भी इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, जैसे जैसे तारीखें करीब आ रही है वैसे वैसे ही बिहार चुनाव को लेकर गर्मी भी तेज होती हुई चली जा रही है। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ खास मेहमान सुबसपा के प्रवक्ता सुनील अरवंती जी। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सपा से प्रवक्ता जो है आरिफ हबीब जी, और इसी के साथ रामा निवास पांडे जो कि इस वक्त पर बिहार में मौजूद है और हमारे चैनल पे संवाददाता है। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बिहार में अब चुनाव बेहद ही करीब है, तैयारियां अपने चरम पे हैं, और पलायन को लेकर बात होती हुई नजर आ रही है। एनडीए ने तो ये भी कह दिया है कि जो पलायन है वो है ही नहीं बिहार में। और दूसरी तरफ ये देखने को मिला है कि सपा की तरफ से, या यूं कहे कि इंडी गठबंधन की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर वो सरकार सत्ता में आती है तो पलायन से मुक्ति दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन सुबह का क्या एजेंडा है, आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर धरातल पर उतर रहे हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस जी। तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित, अतिदलित, महादलित लोगों के ऊपर काम करने का काम कर रही थी, और वही एजेंडे हम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की प्रदेश सरकार जो चल रही है उसको भी बताना चाहते हैं कि हमारे एजेंडे ये हैं। रही बात, जी। मैं भी बिहार प्रचार में आज 23 तारीख से बिहार के औरंगाबाद जनपद और इसके पड़ोस के जनपद बक्सर है, तो मैं भी यहाँ पर लगा हुआ हूँ। लगातार मैं बिहार में कैंपेन करके, प्रवासी करके जो है प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ हूँ। तो हमारी पार्टी जिस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में से आज बिहार की तरफ मूव कर चुकी है, और लगभग लगभग हमने 47 प्रत्याशी उतारने का काम किया है, और उनका प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। आज यहाँ पर जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बिहार में समस्या नहीं, बिहार में समस्या क्यों नहीं है? अरे, आप जिस समय टिकट बांटने का काम करते हैं उस समय तो कहते हैं अब समस्याएं नहीं है। आप आप जातिवार जनगणना तो कराने की बात करते हैं, मगर जातिवार जनगणना कराने के बाद जो है आप उन ऐसी तमाम जातियां हैं, उन जातियों को टिकट देने की बात ही नहीं करते हैं। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सबसे पहले तो यही काम किया। जिनको देश आजाद होने के बाद आज तक टिकट नहीं मिला है, उनको टिकट देने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया है। यहाँ के मुद्दे हैं, जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर 3 डिसमिल हम जो है जमीन प्रत्येक परिवार को देना चाहते हैं। इस तरीके के तमाम मुद्दे जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो है लगातार प्रचार प्रसार में कहते चले आए हैं, और उनको भी हम लागू कराने का काम करेंगे। आज हमारे प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जा जाके अपने स्वजाति बंधुओं के पास उसी तरीके के जो जो लोग हैं, जैसी छोटी छोटी जातियां हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और लगातार वो भी समर्थन देने का काम करें। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आप लगातार अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखाने का भी काम कर रहे हैं कि जो है चाहे हमारे सीवान की रैली हो, चाहे हमारे छपरा की रैली हो, चाहे औरंगाबाद की रैली हो, चाहे अरवल की रैली हो, आप भी दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी बढ़ता जा रहा है, और वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। जी। आरिफ जी, आप तक आते हैं। अभी तक जहां देखने को मिल रहा था कि सीएम के चेहरे पर काफी ज्यादा बातें होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब तो ललन सिंह की तरफ से कह दिया गया है कि सीएम का चुनाव विधायक दल करेगा। तो इस पर एनडी गठबंधन की क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप लोग इस चीज से सहमत हैं इस वक्त पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी वो धोखा दिया, और जगहों पर भी खुद अपनी पार्टी के सीएम पेश जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया उनको भी धोखा देने का काम किया, चाहे शिवराज चौहान जी हो, चाहे सिंधिया जी रही हो राजस्थान में। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा उठ गया है। जनता का विश्वास तो रहा ही नहीं है, लेकिन गठबंधन दलों का भी नहीं रहा। शायद इसीलिए राजभर समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी बिहार में भाजपा गठबंधन से अलग जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से जनता का भरोसा उठ चुका है। अब नेताओं का भी भरोसा धीरे धीरे उठने लगा। जहां तक मुझे जानकारी है, टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि जो जेडीयू के नेता हैं वो एनडीए गठबंधन के दूसरे दलों के प्रत्याशियों के
साथ नहीं निकल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के साथ या भाजपा के अन्य नेताओं के साथ वो मीटिंगों में नहीं दिख रहे। तो ये विरोधाभास साफ साफ ये बता रहा है कि एनडीए में अच्छा कुछ चल नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो उन्होंने जो भी घोषणा पत्र में वादे किए हैं बिहार की जनता से, उन्हें पूरा करने का काम करेंगे, जन अपेक्षाओं पर खड़े उतरने का काम करेंगे। जी आरिफ जी, सुनील जी, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो कारण आरिफ आरिफ जी ने अभी बताया है किस वजह से आप लोग चुनाव अलग लड़ रहे हैं, फिलहाल तो सीटों का भी मामला निकल कर सामने आया था, लेकिन क्या ये भी एक कारण है कि आप लोगों का भी भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं आरिफ जी का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की आज स्थित है, उसका उसका साफ तौर से ये निकल के आ रहा है कि आरिफ जी का दर्द है। आज देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा गठबंधन एनडीए के साथ में है, ये बिल्कुल सत्य है। और उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी शामिल भी हैं। सबसे बड़ी बात ये बताऊं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक अपना खुद दल है। तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते तो हमको पूरा अधिकार है कि हम देश के किसी कोने में चुनाव लड़ने का काम करें। इस दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे थे, क्या आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ था तब तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपका, उसके बाद जो है क्या मध्य प्रदेश में आपका गठबंधन नहीं था? आपने वहां पर प्रत्याशी उतारने का काम किया था। यही काम आपने उत्तराखंड में उतारने का काम किया था। तो आपका गठबंधन उस समय क्या था? भाई, गठबंधन क्या आपकी उस समय कांग्रेस से दूरियां बढ़ गई थी? क्या कांग्रेस का साथ आपका छूट गया था? तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एनडीए का गठबंधन हमारा चल रहा है और जारी रहेगा, उसकी चिंता की बात नहीं। हम राजनीतिक दल होने के नाते पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम कर सकते हैं, और उसी की कड़ी में हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे हमारे हमारी पार्टी का वोट परसेंट कैसे बढ़े, उसको लेकर हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे, तो पंचायत चुनाव को भी लड़ने का काम किया जाए। यहाँ पर सीटों को लेकर हमने भी चाहा था कि एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है, तो हम उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी चुनाव लड़ने का काम करें। तो कोई बात नहीं, हमको सीटें नहीं मिली, मगर हम अकेले ताल ठोकने का काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार में लगे। मैं भी एक ग्राम सभा में बैठा हूं, जहां प्रचार प्रसार के लिए बैठा था। आपकी डिबेट होने के कारण मैं वहां पर प्रचार प्रसार के का क्रम जो जारी था हमारा, थोड़ा सा समय हमने इसके लिए निकाला। तो लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ एनडीए गठबंधन में कोई दरार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा गठबंधन जारी है, राजनीतिक दल होने के नाते हम यहाँ पर चुनाव लड़ने का। और रही बात, आप जिस तरीके से यहाँ पर आप अभी बात कर रही थी कि बिहार में चीजों को लेकर, तो बिहार में चाहे नीतीश जी की सरकार रही हो और चाहे लालू जी की सरकार रही, दोनों ने ही तो ठगने का काम किया जनता को। आपने क्या देने का काम किया? आप महादलित बनाने का काम करते हैं, उसके बाद कहते हैं महादलित जिन जातियां बन गई उनके परिवारों को हम 10,000 रुपए देने का काम करेंगे। शौचालय के नाम पर यहाँ शौचालय आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे। आप स्वच्छता के नाम पर आप जो अगर बिहार में देखने का काम करेंगे तो वहां पर स्वच्छता नहीं मिलेगी। तो आप ये मत कहिए कि खाली नीतीश की सरकार ने काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई हम बैठे हैं, तो मैं बिहार में ही घूम रहा हूं, मैं गांव गांव गली गली जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं बिहार में कुछ देख नहीं रहा हूं। आप दोनों ने ठगने का काम किया। एक ने जंगल राज देने का काम किया, और एक ने जो है रोजगार देते तो लोग दिल्ली और बंबई जाने का काम नहीं करते। जी, तो क्या सुभाषपा आके पूरा एकदम पलट कर देगी, वहां पे कायाकल्प हो जाएगा इस बार बिहार में? नहीं, देखिए, कायाकल्प की बात हमारे ना तो नेताजी ने करने की बात कही। नेताजी ने कहा है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, और उस दल होने के नाते हमारा अधिकार बनता है चुनाव लड़ना। हम अपने वोट परसेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आज इतना करते करते हम लोग यहां तक ले आए हैं कि हमारे प्रत्याशी लड़ाई में आ गए। उत्तर प्रदेश में भी यही लोग कहा करते हैं कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का क्या जनाधार है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कौन वोट करने का काम करेगा। आज हमारे सैकड़ों प्रधान है, आज हमारे सैकड़ों जिला पंचायत सदस्य है, आज हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 6 विधायक है, 1 एमएलसी है। तो जब आप शुरू करेंगे कोई काम, तो आपको कठिनाइयां तो झेलनी पड़ेगी, मगर आप उन कठिनाइयों को पार करते करते आप आने वाले समय में अपना जनाधार खड़ा करने का काम करेंगे। यही काम हमने उत्तर प्रदेश में भी किया है, तो अब हम बिहार में भी करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे वोटों जो वोट हमारे हमको मिलने जा रहे हैं वो किसी का नुकसान नहीं करेंगे। यह कहा, जहां पर हमारी जीत होगी, तो वहां पर हमारी जीत जब परचम फैलाएगा, तो उसके बाद उनको खुद पता लगेगा कि किस तरीके से जो है हमने इनको इग्नोर करने का काम किया, और यहाँ पर आज इनकी जीत हो रही है, या हमारे वोट से उनकी हार होने का काम हो रहा। तो एक हम काया पलट करने नहीं आए। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, वही विचारधारा को लेकर हम सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी बिहार में आई हुई, और बिहार में काम कर रहे हैं हम लोग। जी, रामा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी क्या कोई सवाल है हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं उन लोगों से? जी हाँ मधुलिका, मेरा सवाल सुनील जी से है कि
कहीं ना कहीं देखा जाए भी, उन्होंने जाति जनगणना की बात की, तो कहीं ना कहीं अगर बिहार में देखा जाए तो 3.5 करोड़ से ज्यादा राजभर मतदाता हैं। ऐसे में भाजपा ने आखिर क्यों एनडीए के लिए टिकट नहीं दिया सुभाष सपा को, मेरा सवाल ये है इनसे। और दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि ये तो आपने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिला, हम अकेले ही लड़ लेंगे, लेकिन कोई वजह रही होगी। यहाँ पर खबर आई कि राजभर गए हैं दिल्ली, वहां पर अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की, वहां पर बात की कि हमें सीट दीजिए, लेकिन सीटें नहीं मिली। और लास्ट में ये भी देखिए, हो गया कि चलिए हमें इतनी सीट ना दीजिए, लेकिन हमें 5 सीट ही दे दीजिए, वो भी नहीं मिली। तो ऐसी क्या कारण रहा। और दूसरा ये कि 3.5 करोड़ मतदाता अगर हैं, तो जो अकेले यहाँ पर सुबह सुबह चुनाव लड़ रही है, तो इसका क्या नुकसान भाजपा को या फिर कहें कि एनडीए को होगा। देखिए, साफ तौर से आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि 3.5 करोड़ मतदाता हमारा बिहार में है। मगर यहाँ के जो बिहार प्रदेश के जो है, जो एनडीए हमारे अलायंस के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर मुख्य रूप से है, और चाहे नीतीश की पार्टी, तो उनको फीडबैक देने का काम नहीं किया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार संपर्क में रहे इस बात को लेकर कि भाई, हमारा जब यहाँ एनडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो हम बिहार में भी आपको जिताना चाहते हैं और बिहार में भी हम आपको अच्छी बढ़त दिलाना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर जो बिहार प्रदेश का जो उनका संगठन है, उसने हमको गुमराह करने का काम किया। और जो हमको ही नहीं, यहां तक बिहार के प्रदेश के नेताओं ने केंद्र के जो है नेताओं को जो है गुमराह करने का काम किया। तो उसका नतीजा तो आप 14 तारीख को आप सबको पता लगेगा कि किस तरीके से बिहार में जो राजभर मतदाता है, राजवंशी रजवाड़ मतदाता है, वो आज वोट करने जा रहा है माननीय नेताजी की विचारधारा को लेकर। तो आने वाला समय खुद आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है किसको नुकसान हुआ है, और ये 14 तारीख को साफ हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे नेता ने साफ तौर से कहा था कि भाई, जब गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश में भी है तो बिहार में भी होना चाहिए। इसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार के बारे में चर्चा करने का काम किया। यहां तक बिहार में भी हमारे कई नेताओं से, बिहार के नेताओं ने भी बताने का काम किया। इससे पहले उपचुनाव था, उपचुनाव में भी जब बिहार के में उपचुनाव था, तो बिहार में उस समय 4 सीटों पर हमने प्रत्याशी खड़े किए। तो बिहार की जो इकाई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वो लोग लगातार हम लोगों से संपर्क करने का काम किया और कहा कि नहीं, आप जो चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो हम लोग ये सीटें हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने समझौता किया, हम लोगों ने प्रत्याशी अपने नाम नहीं उतारे, और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो उनको हमारी बारे में जानकारी थी कि हमारा वोट है, और जो अगर ये खड़े हो जाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो अब आने वाला समय आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से 14 तारीख को किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ है। जी सुनील जी, आरिफ जी, अगर बात एक करें और हम सवाल। बिहार की, इस वक्त रमा आप तक आएंगे। जिस तरह से इस एक वक्त और। पर बिहार में राजनीति होती नजर आ रही है, ऐसे में देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में काफी ज्यादा पलटवार होता हुआ नजर आया। आरिफ जी, तो क्या इन सारी चीजों का जो मसला है वो उत्तर प्रदेश में कुछ असर करने वाला है? क्योंकि सीधे तौर पे ये बात कह दी गई है कि बिहार चुनाव के पीछे ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भी राजनीति तैयार की जा रही है। आरिफ जी, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी को पछाड़ते जा रहे हैं। अगर आप 2017 का परिणाम देखेंगे और फिर उसको जी 2022 से कंपेयर करेंगी, तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 70-75 सीटें योगी आदित्यनाथ जी ने लूज कर दिया। जो केशव जी मौर्य जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिणाम था, वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में घट गया 2022 में। जी और 2024 में हमने, हमारे 5 लोकसभा के ठीक मेंबर कर लो थे, यार। सदस्य, हमने जो है 35 मेंबर बनाए। इंडिया गठबंधन को दे तो 43। हमने यहाँ भी योगी आदित्यनाथ को, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कुशल प्रशासन नेतृत्व में हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने का काम किया। योगी आदित्यनाथ लगातार पछाड़ते जा रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों के आगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियां जनता को प्रभावित कर रही हैं। हमारा जो पीडीए जी समाज है वो लगातार हमसे जुड़ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में हमने समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाया है। और पूरे देश में जी हम, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जनता का, पीडीए समाज का विश्वास बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिन ब जी दिन कमजोर होती जा रही है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है। वो गिना ही नहीं सकते, वो काम द्रोही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई काम द्रोही है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। उनके पास काम नहीं है।
45 साल का बेरोजगारी का आंकड़ा है, रोजगार नहीं दे पा जी। रहे हैं। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का हुआ, अब 1000 रुपए भी है। 25,000 26,000 रुपए भरी सोना था, आज 1 लाख से ऊपर है। स्वास्थ्य विभाग दिन ब दिन चरमरा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में चरमरा रहा है। दिल्ली के अंदर पर 1 लाख आबादी पर 1508 अपराध हैं। इसी तरह दिल्ली शासित जितने राज्य हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पांडिचेरी हो, सब नंबर 1 पर हैं अपराध में। बिहार 7.2% की वृद्धि कर रहा है। मुझे तो हैरत होती है अपने हमारे सुभाष पाठ के भाई जो बैठे हुए हैं ये कहते हुए, आप किस तरह से सरकार में शामिल हुए हो, आप किस तरह से अमित शाह की परिक्रमा किए हो। योगी जी आपको सरकार में शामिल नहीं कर रहे थे और आप उनके गुणगान भी कर रहे हैं। यानी आप अ, एक तरीके से कह दिया जाए कि क्या सत्ता के लिए आप कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आप सत्ता के पीछे भागे जा रहे हैं। भारत समाजवादी पार्टी के साथ आप आए तो आपके 6 एमएलए हुए, आपका जनाधार बढ़ा, आपका सम्मान बढ़ा। अमित शाह जी की परिक्रमा करके आप सत्ता में शामिल हुए। योगी जी तो आपको फूटी आंख नहीं भाते हैं। क्या मजबूरी रही होगी अमित शाह जी की और योगी जी की, वो वही जानते। लेकिन कहने का मतलब ये कि अभी आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम एनडीए के गठबंधन में हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार में काम नहीं हुआ। यानी एनडीए की ही सरकार पर आपका सवाल है। वही सवाल मेरा भी है और वही सवाल हमारा, हम दोनों का था जब हम 2022 में साथ में चुनाव लड़े थे आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हमने कहा जाति जनगणना कराना है, हमने बिहार में और देश में जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर कर दिया। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। एनडीए की नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार ने लाठियां देने का काम किया। आज बिहार की जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करने जा रही है और एनडीए गठबंधन सहित नीतीश कुमार को सब बिहार से बाहर करने जा रही है। और भाजपा तो कहीं गिनती में नहीं है। बहरहाल उनका अपना अधिकार है, लोकतंत्र है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान करता हूँ कि वो चुनाव लड़े, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन उन एनडीए से बाहर आप आ जाएंगे तो आपका हम ज्यादा वेलकम करेंगे, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है, जो आप चाहते हैं कि पिछड़ा समाज उसका हक अधिकार मिले, वही विचारधारा मजबूती के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के चल रहे हैं। हमारी आपकी विचारधारा सेम है, लेकिन सत्ता की लालच में आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के पीछे चल रहे हैं, जहां आपका समाज, पीडीए समाज मारा जा रहा है, मुकदमा हो रहा है, फर्जी जेलों में थानों में हत्या हो रही है, लेकिन आप उस पर कोई बात नहीं करते हैं। बिहार की जनता जानती है कि ऐसे समाज की जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जो अपराध में मारे जा रहे हैं, जिनको अपराध में न्याय नहीं मिल रहा है, जिनके साथ अपराध हुआ है, वो उसकी बात इंडिया गठबंधन और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए महागठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। बिहार की जनता जी। जनादेश देने जा रही है, उनका पूरा विश्वास दिन ब दिन महागठबंधन पर बढ़ता है। जी रामा, क्या पूछना चाह रहे थे आप? जी हाँ, मेरा सवाल आरिफ जी से है। आरिफ जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिहार में अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए योगी आदित्यनाथ भी बिहार पहुंचे हैं, लेकिन दोनों की बयानबारी ऐसी लग रही है कि ये पर्सनल कमेंट तक जा रही है और यूपी की राजनीति को बिहार में खींचा जा रहा है, बल्कि जो असल मुद्दे हैं उससे भटकाया जा रहा है। अभी अखिलेश यादव ने कहा पिछले जनसभा में कि योगी जी के पास 400 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद योगी जी ने टप्पू कह दिया, पप्पू कह दिया, ये सब कहा, और फिर अखिलेश यादव ने चप्पू कह दिया। क्या ये पर्सनल कमेंट हो रहा है यहाँ पर, या फिर ये केवल बिहार की राजनीति? क्योंकि लग तो नहीं रहा कि बिहार की राजनीति हो रही है यहाँ पर। देखिए रामा जी, ऐसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते और न किसी के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि आप हम पर हमला करोगे तो टिट फॉर टैट आपको मिलेगा जवाब। उन्होंने उनको जवाब दिया, लेकिन वही उनका आप बिहार की सभाओं में आप उनको देखे होंगे, सुने होंगे, तो बिहार की जनता के दर्द को उन्होंने पहचाना है, बिहार की जनता की समस्याओं को पहचाना है और उन्हीं समस्याओं पर उन्होंने बातें किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश में अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की 2012 से 17 की सरकार की योजनाओं का ही फीता काटा जा रहा है। उन्हीं योजनाओं का नाम बदल
योजना बनाएगा की बात की जा रही है। या योगी सरकार के पास उत्तर प्रदेश में कोई विजन, कोई काम नहीं है। ये काम इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की सभाओं को आप सुनेंगे तो बेरोजगारी का दर्द झेलने वालों के बारे में भी उन्होंने बातें की है, किसानों के बारे में भी उन्होंने बातें की है, अपराध पर भी उन्होंने बातें की है। आधी आबादी जिसका सम्मान हम सब करते हैं, जिनके लिए जाति जनगणना कराई जा रही है, उनका भी ख्याल आदरणीय अखिलेश यादव जी हर सभाओं में रखते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में भारतीय जनता पार्टी के शासित जितने राज्य हैं वहीं पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध होता है। और ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन के सभी नेता जनता के दर्द के साथ हैं। जनता को 20 वर्षों में जो तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, उन तकलीफों को बहुत गहराई से जानते हुए जनता को अपेक्षा किया है, अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम आपकी सारी समस्याओं पे काम करने का काम करेंगे और एक अच्छी सरकार हम आपको बना करके देंगे, जिसमें युवाओं का भी स्थान होगा, महिलाओं का भी स्थान होगा, किसानों का भी होगा, अधिवक्ताओं का भी होगा। और संख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी देने का काम होगा। जी आरिफ जी, आप तक आएंगे। सुनील जी, अगर बात करें हम सुभाषपा की, तो जैसा आपने बताया कि कहीं ना कहीं एनडीए को भी इस चीज का नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि सुभाषपा वहां अलग से चुनाव लड़ रही है। तो क्या इन सारी चीजों के बीच में आप लोगों की कोई वार्ता नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, आप लोगों ने बात करने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीटों पर नुकसान होगा, तो ये बात तो एनडीए में भी लोगों को पता होगी कि अगर सुभाषपा अलग से चुनाव लड़ेगी तो वोट जो है वो कटेंगे जरूर इसके साथ ही। और क्या इसके साथ ही जहां आप लोग एक तरफ एनडीए से हाथ मिला के खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में आप लोग अलग हो गए हैं। तो अब 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव अगर कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, तो क्या यहाँ भी कुछ अलगाव देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के लेकर दो बातें कहना चाहता हूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल समाजवादी पार्टी का है। बिहार में आज देखिए, हम लोगों ने यहां पर ताल ठोकने का काम किया, हमारे प्रत्याशी उतरने का काम किया है, और सोहेल भारतीय समाज पार्टी एनडीए के गठबंधन होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में शामिल है, मंत्री हैं। उसके बावजूद भी हमने अपने दल को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर भी प्रत्याशी उतारने का काम किया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति अलग है। जैसा कि लग रहा था कि बिहार में हमारा जनाधार नहीं है, जबकि 3.5 करोड़ मतदाता हमारे पास है। तो आने वाला समय आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अब पहला चरण की वोटिंग 6 तारीख को हो जाएगी, उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग हो जाएगी, 14 तारीख को काउंटिंग होगी। तो ये जाहिर सी बात है, जो वोट हमारा कहीं जा रहा था और वो अब वोट सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में आएगा, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को नुकसान होगा। और जो हमको समझ नहीं पाए, बिहार की सरकार, बिहार के प्रदेश में लोग हमको समझ नहीं पाए, तो आने वाले समय में वो इस बात का पछतावा जरूर करेंगे कि हमने गलती कहां पर करी है। जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार होते हुए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जब उपचुनाव में 4 सीटें जिताने का काम किया, तो आने वाले समय में और सीटें जीतने का काम होता। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं, तो वो 14 तारीख को आपको दिखाई पड़ेंगे किस तरीके से सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को इग्नोर करने का काम किया गया। और रही बात उत्तर प्रदेश को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा गठबंधन जारी है। आने वाले चुनाव में जो पंचायत का चुनाव है, वो चुनाव हम लोग अकेले लड़ने का काम करेंगे, ये पहले हमारे नेताजी बोल चुके हैं। और 2027 का चुनाव, तो 27 का चुनाव भी हम लोग एनडीए के गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे। और आप देखिएगा किस तरीके से जो है सीटों को लेकर जो है हम लोगों का समझौता हो जाएगा, और पहले से भी समझौता सीटों को लेकर हुआ। जो बिहार प्रदेश के लोग थे, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनाधार था, तो वो यहाँ पर हमारा जनाधार बताने का काम नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश के जो नेताओं ने जो फीडबैक देना था, वो फीडबैक हमारी पार्टी का और हमारे जनाधार का नहीं दिया। इस वजह से हमको सीटें शायद नहीं मिल पाई। तो कोई दिक्कत नहीं, हम राजनीतिक दल है, तो हमने चुनाव लड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने कितने प्रत्याशी उतारने का काम किया, और जो समाजवादी पार्टी आज स्टार प्रचारक बनाकर प्रचार करने का काम कर रही है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल समाजवादी पार्टी का है, और उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों के लिए परेशान है। जी आरिफ जी, क्या जवाब है आपका? लगातार ये सवाल तो उठता हुआ ही आया है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और दूसरी तरफ ये कह दिया जा रहा है कि सपा खुद को एक बड़ी पार्टी बता रही है, लेकिन बिहार में चुनाव में नहीं उतर रही है, गठबंधन के साथ अपना हाथ मिलाती हुई नजर आ रही थी। क्या कहना है आपका कि क्या बात हो गई कि आप लोग अलग नहीं गए? सुबह ने भी सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए, और तमाम सवाल ऐसे आए हैं निकल कर। देखिए, इसमें दो बातें हैं, और सब उनके सुनील जी नाम है मेरे ख्याल से, सुनील जी हमारे साथी जो बोल रहे हैं जी, सुनील जी की बातों में ही जवाब है। एक तो हमारा वहां प्रत्याशी न उतारना,
और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बना करके इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए, वहां पर विजयी बनाने के लिए लगाया गया है। तो यह हमारी जी महागठबंधन की एकता है कि हाँ, हम एकता तो आपको एकजुट हैं। आपको बिहार भारतीय प्रदेश जनता में भी सीट देने का काम करना चाहिए था। कहाँ एकता है? आपकी एकता होती तो आपको सीट सुनील जी, देने का काम भाई सब करती। सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, एक सेकेंड, आप बोल चुके तो सवाल आपका आ गया, जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी बिहार में पहले भी चुनाव लड़ी है और हमारे विधायक रहे हैं वहां पे। कभी 4 रहे हैं, कभी 6 रहे हैं, कभी 2 रहे हैं। हमने चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में भी हमारे विधायक रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे विधायक रहे हैं, राजस्थान में भी हमारे विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लड़ा चुनाव, ऐसा नहीं है कि हमारा जनाधार नहीं है। हमारे नेता के मानने वाले पूरे देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के मानने हैं, और आज वो देश के तीसरे सबसे बड़े नेता हैं, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। जनता की मुहर लगी है उस पर। ये मेरे और आपके कहने से नहीं है। आपका स्थान कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी ने आपको बिहार में सीटें न दे करके आपको आपका स्थान बता दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना इतना है कि जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, पिछड़े समाज, दलित समाज जो आज तक अधिकार नहीं पाए, उनको अधिकार देने के लिए हमको संघर्ष और बलिदान दोनों करना पड़ेगा। तो हमने बिहार में बलिदान करने का काम किया है। वहां तेजस्वी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए हमने वहां महागठबंधन में एकजुटता दिखाने की बात की। चुनाव तो हम लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा विजन है वही महागठबंधन का विजन है, वही तेजस्वी यादव का विजन है। उस विजन महागठबंधन को अपना पूरा समर्थन दिया। तो जी इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तो आप उत्तर प्रदेश में भी पंचायत का इलेक्शन अलग लड़ेंगे, वहां भी अलग लड़ रहे हैं। तो मुझे तो आपके संबंधों पर सोच करने की, विचार करने की जरूरत है कि आपके संबंध एनडीए में कैसे हैं, कि आप उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन में रहते हुए पंचायत चुनाव भी अलग लड़ेंगे, बिहार में जाएंगे तो भी अलग लड़ेंगे, और आप यहाँ गठबंधन में सरकार में भी हैं, आपके नेता मिनिस्टर भी हैं। तो वो तो सब जानते हैं कि बिहार में टिकट पाने के लिए अमित शाह जी का कितना चक्कर लगाया, सरकार में आने के लिए कितना चक्कर लगाया, कैसे आप बनाए गए। तो ये तो मधुलिका जी और रामा जी दोनों लोग जानते हैं, पूरा समाज जानता है, मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े नेता हैं पीडीए समाज के, और जनता ने उन्हें मोहर लगाया है, जनता का विश्वास है। जी जी ठीक है, मेरा रामा क्या सवाल पूछना सुनील चाह रहे जी हैं? से है। जी हाँ, सुनील जी से मेरा सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के स्टार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी जनसभाएं हुई सुबह सुबह की बिहार में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी दिखाई क्यों नहीं दिए? आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करना था? नहीं, देखिए ऐसा हुआ, माननीय नेताजी हमारे, आपको जैसा कि आप लोगों ने भी दिखाने का काम किया, उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो कुछ दिन बेड रेस्ट पे थे, और लगातार, शायद आप देख नहीं रहे, 1 तारीख से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बिहार में रैलियां शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा, कल भी रैली थी, परसों भी रैली थी, लगातार रैली है चल रही। सीवान में रैली थी, छपरा में रैली थी, बक्सर में रैली कल होने वाली है। तो लगातार वो प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। अब आपके चैनल पे नहीं दिखाई पड़े हैं, वो विषय नहीं है। हो सकता है आपका संवाददाता वहां पर कवरेज करने के लिए उन रैलियों में नहीं जा सका हो। लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठीक होने के बाद बिहार चुनाव की रैलियों में सबसे पहले वो दिखने का काम कर रहा है, और अपार जनसमूह जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से मैं ओबरा और नवीनगर विधानसभा जो औरंगाबाद जनपद की आती है, ये 8 तारीख के कार्यक्रम को लेकर तैयारी करने में भी जुटा हूं प्रत्याशी के साथ में। तो 8 तारीख को आपको नवीनगर और ओबरा की जो औरंगाबाद की सीटें हैं, तो ओबरा में भी आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखाई पड़ेंगे। तो वो अस्वस्थ होने के कारण कुछ दिन वो उन्होंने रैलियां नहीं की थी, डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट दिया था। तो अब 1 तारीख से उनकी रैली सर शुरू हो चुकी है। अभी जैसा समाजवादी पार्टी बड़ा परेशान है, समाजवादी पार्टी ये नहीं बता रही कि आपकी पार्टी के विधायक राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार सब जगह थे, मैं मानता हूं, मगर अब क्यों नहीं आपके वहां पर विधायक खड़े होने, प्रत्याशी खड़े होने की दम हो रही? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनाधार घट चुका है। जिस तरीके से लोकसभा में आपने गुमराह करने का काम किया था, वो इस बार आप नहीं गुमराह कर सकते थे कि आपका जो है संविधान खतरे में है या संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरीके से लोकसभा में तो आपने गुमराह करने का काम किया। तो अब पीडीए आपका खुद दिखाई पड़ गया ना कि आपको भी सीटें देनी चाहिए थी पीडीए को, मगर आपको यहाँ पर सीटें देने का काम नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता है कि आप यहाँ पर जो लड़ने का काम करेंगे तो आपका जनाधार यहाँ पर नहीं है। तो वो आपका जनाधार घट रहा है, इसलिए आप प्रत्याशी उतारने में अक्षम है। और रही बात हमारी,
तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, बिहार में मेरा गठबंधन नहीं है। इसलिए जो अगर हमको सीटें नहीं मिली तो हम राजनीतिक दल होने के नाते मैंने अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप एक प्रत्याशी अपना उतारने का काम करते। तो हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करने का काम करिए। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में था और मजबूत है, आगे भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा। जी सुनील जी, आप तक आएंगे। आरिफ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी बात को थोड़ा कम शब्दों में रखिएगा, हमारे पास वक्त का अभाव है। जी जी, देखिए ऐसा है कि मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी का जो विजन है वही विजन आदरणीय तेजस्वी जी का है, और वहाँ हमारा गठबंधन लड़ रहा है। हम अपने गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए, जनहित में सत्ता को लाने के लिए उनको समर्थन कर रहे हैं। चुनाव हम लड़ सकते हैं, हमारा जनाधार कहाँ है इनको बताने की जरूरत नहीं है, वो देश जानता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजभर समाज तो खुद वहाँ तेजस्वी जी को नेता मानता है, इनकी गिनती ही नहीं है वहां पर। वहाँ राजभर समाज भरपूर तादाद में वोट करता है महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को। तो अ, हमारे साथ तो राजभर समाज वहाँ जुटा हुआ है। ये वहां से डेंट लगाने गए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पिछड़े समाज, दलित समाज और शोषित समाज को जो अधिकार दिलाने की बात तेजस्वी जी कर रहे हैं, जो महागठबंधन कर रहा है, उसमें डेंट लगाने के लिए ये गए हैं। चुनाव लड़ना इनका मकसद नहीं है। वो न हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली साजिश हो कि आप जाइए पिछड़े और दलित समाज को गुमराह करने का काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में तो कर ही रहे हैं, आप बिहार में भी जाकर के करिए। इसलिए ओम प्रकाश राजभर वहां जाकर के राजभर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 27 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार में अभी नौकरी दी गई है। अगर 27% का आरक्षण पिछड़े समाज का जोड़ा जाए तो लगभग 12 की संख्या आती है, लगभग। और 22.5% दलित समाज को जोड़ा जाए तो 7 से 8 संख्या उनकी आती है। 19 जी लोग आरिफ 27 जी, में आप होने अपनी बात चाहिए। को थोड़ा कम शब्दों में करिएगा। दलित और पिछड़े समाज के लोग मात्र 6 लोग हैं, मात्र 6 लोग, जी 6 से 7 लोग हैं। उनके अधिकार को छीनने का काम आगे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पीडीए समाज का कर रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी का पूरा समर्थन प्राप्त है। तो वही जी काम वो वहां भी सुनील जी, कर। आप अपने जवाब को बहुत ही कम शब्दों में रखिएगा, अब हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा जनाधार आपको 14 तारीख को दिख जाएगा कि किस तरीके से हमारा जनाधार बिहार प्रदेश में है। और रही बात, हमारा गठबंधन मजबूत है। अब ये बताइए, आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया, वहां पर चुनाव लड़ने को तो कांग्रेस को डेंट देने का काम किया। उसी तरीके से आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम उत्तराखंड में भी किया। आप भी टीम बनकर काम कर रहे हैं और आरोप हम लोगों के ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, 14 तारीख को जनता आपको जवाब दे देगी कि किस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार बिहार प्रदेश की में है। जी, बिहार में इस वक्त पर चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। 14 तारीख को परिणाम आने हैं, लगातार जनाधार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पलायन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सीधे तौर पर एक दूसरे के वार पलटवार शुरू है। और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी एक अंश देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 14 तारीख को परिणाम क्या कुछ आएंगे। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी। मैं आपके साथ मधुलिका।